हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में लाइब्रेरी बिजनेस शुरू कैसे करें। विकसित देशों में लाइब्रेरी बिजनेस बहुत पहले से ही फल फूल रहा है, लेकिन इंडिया में इस तरह के बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदेमंद की लिस्ट में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि भारतीय लोगों की आदतें इस तरह के बिजनेस से मेल नहीं खाती है। हालांकि किराए पर किताब देने का बिजनेस यहाँ के लोगों की आवश्यकता एवं खर्च करने की क्षमता से मेल खाता है, लेकिन इसमें भी रिस्क रहता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति किताब वापस करेगा या नहीं। इसीलिए लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत अलग से मॉडल जिसमें लाइब्रेरी की सदस्यता प्राप्त करके उसी के रीडिंग रूप में किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर यदि कोई किताब को घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है तो वह किताब की वास्तविक कीमत भरकर एक निश्चित समय के लिए किताब पढ़ने के लिए ले जा सकता है और किताब वापस मिलने पर किताब का किराया काटकर बाकी पैसे को वापस कर सकता है। इंडिया में लाइब्रेरी बिजनेस चलाने एवं इससे कमाई करने के लिए अन्य बेहद प्रभावी रणनीति एवं निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन इस व्यापार के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरी बिजनेस क्या होता है। स्कूल, कॉलेज इत्यादि जाने वाले विद्यार्थी लाइब्रेरी नामक इस सबसे अच्छी तरह परिचित होंगे। जी हाँ, यह स्कूल, कॉलेज इत्यादि में वहीं पर उपलब्ध होती है जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए किताबें मिल जाती हैं। वर्तमान में कुछ कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को उनमें कौशल विकास करने के उद्देश्य से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। किसी कंपनी की लाइब्रेरी में उस कंपनी के व्यापार से संबंधित किताबें ही उपलब्ध होती हैं और कंपनी की तरफ से कर्मचारी को दी जाने वाली यह सुविधा आमतौर पर मुफ्त होती है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थान जहां से कोई व्यक्ति किसी किताब को पढ़ने के लिए किराए पर या मुफ्त में ले जा सकता है उसे ही लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर पाठककर्ता द्वारा ली गई किताब को एक निश्चित समय के बाद वापस लाइब्रेरी में ही रखना होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो लाइब्रेरी बिजनेस विद्यार्थियों एवं पढ़ने के शौकीन लोगों से जुड़ा हुआ एक बिजनेस है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइब्रेरी बिजनेस कैसे शुरू करें। आमतौर पर कुछ लोग किताबें खरीदकर उन्हें पढ़ने के लिए किराए पर देने को ही लाइब्रेरी बिजनेस शुरू करना समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू करने के लिए भी एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यापारी को सबसे पहले इस बात का निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार के कस्टमर को ध्यान में रखकर लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू करना चाहता है। वे ऐसे विद्यार्थियों या लोगों को लक्ष्य कराना चाहता है जो भी इस तरह की सुविधा से वंचित है या फिर किसी विशेष श्रेणी जैसे कंप्यूटर कौशल इत्यादि हासिल करने के लिए लोगों को किताबें उपलब्ध कराना चाहता है। अपने लक्ष्य को पहचानने के बाद ही व्यापारी को आगे के कदम उठाने चाहिए। यदि आप लाइब्रेरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्थान देखना जरूरी है ताकि आप लाइब्रेरी सेटअप कर सकें, क्योंकि इससे व्यापारी उनके लाइब्रेरी का सेटअप देख सकता है और यह भी पता कर सकता है कि वे कस्टमर को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार की विशेष स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के अलावा यदि व्यापारी उस लाइब्रेरी को अपनी प्रतिस्पर्धा के तौर पर देख रहा है तो वह यह भी पता कर सकता है कि उनके पास कौन सी किताबें उपलब्ध हैं और कौन सी नहीं, ताकि वह अपने लाइब्रेरी बिजनेस का हिस्सा उन किताबों को भी बना सके जो पहले से चल रही लाइब्रेरी के पास उपलब्ध ना हो। लोकेशन भी सेलेक्ट करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लोकेशन सेलेक्ट करने में व्यापारी को इस बात का बेहद ध्यान रखना होगा कि किसी प्रचलित शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आसपास इस तरह का बिजनेस अच्छा चल सकता है या नहीं, क्योंकि इंडिया में पढ़ने का शौक रखने वाले व्यक्ति भी अपना यह शौक अपने घर पर ही पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थानों से जुड़े व्यावसायिक व्यक्ति एवं विद्यार्थी जिनका किताबें पढ़ना एक तरह से मजबूरी होती है, वो ही अधिकतर लाइब्रेरी में रुकते हैं। इसीलिए लाइब्रेरी बिजनेस के लिए ऐसी लोकेशन का चुनाव करना महत्वपूर्ण हो जाता है जहां उसके आंशिक ग्राहक पहले से ही मौजूद हों। लोकेशन पर जगह का चयन करते समय व्यापारी को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि उसे न सिर्फ किताबें रखने के लिए जगह चाहिए होगी, बल्कि रीडिंग रूम विकसित
करने के लिए भी जगह चाहिए होगी। लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू करने में लागत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए व्यापारी को बहुत ज्यादा फर्नीचर की आवश्यकता होती है। भारतीय लोगों की मानसिकता इस तरह के बिजनेस से मेल नहीं खाती है, इसीलिए भले ही व्यापारी कितनी भी सस्ती मेंबरशिप की फीस के साथ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें पढ़ने के बदले पैसे देना महंगा ही लगेगा। देश में ऐसी अनेक लाइब्रेरी हैं जो सार्वजनिक दान से चलती हैं और ये लोगों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। लाइब्रेरी बिजनेस में पैसे कमाने में इसलिए भी कठिनाइयां आती हैं क्योंकि अक्सर लोग अपने शहर में फ्री लाइब्रेरी की खोज में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको काफी यूजफुल लगी होगी। अगर जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।